नया साल, नई शुरुआत और वही पुराने सपने। कैसे 1 जनवरी 2026 आ गया पता ही नहीं चला। और 1 जनवरी 2026 की सुबह मैं बैठ के यही सोच रही थी कि जो पूरे साल का जो टारगेट है वो क्या होगा। साल का तो छोड़िए, उस दिन बस और सिर्फ मैंने उस दिन का क्या टारगेट पूरा करना है ये मैंने लिखा। सोचा है इस साल शोर नहीं, फोकस करेंगे। इस साल बातें कम, मेहनत ज़्यादा होगी। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश, यही मेरा न्यू ईयर दृढ़ संकल्प है। चलो इस साल खुद को साबित करते हैं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मुझे पता है ये व्लॉग काफ़ी लेट जा रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सुबह की शांति में पढ़ाई करना मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस समय दिमाग सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। जो भी पढ़ते हैं सीधा दिमाग में जाता है और काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। इस समय पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक बार आप रिवीजन करें ध्यान से, तो वो जो आप पढ़ रहे हैं वो दिमाग में एकदम से बैठ जाता है। आज भले ही मुश्किल लग रहा हो, लेकिन एक दिन यही मेहनत हमारी पहचान बनेगी। अगर आप भी सपनों के लिए पढ़ रहे हैं तो हार मत मानिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रोज़ पढ़ना सबसे ज़रूरी है। आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी कितनी है, यही आपकी सफलता का राज है। आप एक दिन बहुत पढ़ें और 4 दिन ना पढ़ें तो अगले 4 दिन में जो आप एक दिन पढ़े होंगे वो भी भूल जाएंगे। इसलिए सफल होना है तो धीरे धीरे कंटिन्यूटी के साथ रोज़ पढ़ें और रोज़ एक टारगेट बनाएं कि हमें आज पूरे दिन में क्या फोकस कर लेना है। यही मेरे सक्सेस होने का मूल मंत्र था और आगे सक्सेस होने के लिए भी यही मैं अपना मूल मंत्र बनाऊंगी। ठंड बहुत ज़्यादा थी और इसलिए जो है अब मैं पढ़ाई भी हो गई थी तो मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ब्रेक भी ज़रूरी होता है ताकि दिमाग थके नहीं। और ब्रेक लेना है तो आप घूमने फिरने कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम हाउसवाइफ हैं तो हमें ब्रेक जो है अपने खाने में ही मिलता है। मतलब हम खाना बना लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ब्रेक मिल गया। तो मैंने बनाया था यहाँ पोहा, फटाफट बनने वाला पोहा जो ज़्यादा समय ना लगे। और यहाँ मैं अपने फैमिली के साथ बैठ के धूप में और ठंड का आनंद ले रही थी पोहे के साथ। और उसके बाद साथ साथ में मैं ये सोच रही थी कि अगला जो है मुझे किस तरह से अगला टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके ही किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड किया जा सकता है। साथ में घर में बहुत सारे काम भी होते हैं, तो क्योंकि छुट्टी थी तो उस दिन कपड़े धोने का भी काम था, तो ये कपड़े धोने का काम मैंने लगा दिया है यहाँ पर। लेकिन बस मेरे साथ यही है, अच्छी बात है कि मेरे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जिसके तहत जो समय का बचत हो जाता है मेरा। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने डाल दिया है और बाकी सारा काम जो कपड़े धोने का है वो ये मशीन ही करेगी। तो कभी कभी हमें शॉर्टकट रास्ता निकालना पड़ता है अपने सक्सेस होने के लिए। कुछ कामों को किस तरह से हम जल्दी कर लें या फिर किस तरह से हम किसी चीज़ पे डिपेंड ना हों। और नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पे है, और अब मैं जो है मैथ बनाने जा रही हूँ। कम से कम खाना खाने से पहले तक, मतलब लंच बनाने से पहले तक जो है मैं मैथ का चैप्टर बनाऊँगी और कोशिश करूँगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स है वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें जो है आपको सेकंड है ही नहीं, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि बैठूँगी और साधारण ब्याज हो गया है, इससे जो है क्षेत्रमिति से क्वेश्चन सोच रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आज मैं बनाना शुरू करूँगी कि इसके जो नॉर्मल अगर क्वेश्चन आए तो ये सारे क्वेश्चन मेरे गलत ना हो। कुछ इसके फॉर्मूले देख लूँगी, जैसे ये है बेलन का क्या फार्मूला होता है, आयतन का जो है, उसके बाद शंकु का, ये सब जो है कभी कभी पूछ लेते हैं बेलन का शंकु का। तो पता नहीं आप पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। कम से कम जैसे ये है एक घनाभ की लंबाई
15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठ है कितना है, तो ये जो है इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए, एक 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निकालिए। ठीक है, तो ये इस तरह के अगर इजी क्वेश्चन आ गए तो मतलब ये गलत नहीं होने चाहिए। तो आज मैं इसके जो है इजी क्वेश्चंस जो है, मुझे भी इसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ा, अगर घुमा के पूछ देता है तो मेरे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन जो इजी क्वेश्चंस है, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो मतलब सही होने चाहिए। कम से कम जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो गलत ना हो कि फार्मूला याद नहीं था इसलिए। तो इसलिए मैं आज जो है इसी को बनाऊँगी। और मैथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि घड़ी की सुइयाँ जो हैं वो काफ़ी तेज़ चलने लगी हैं, क्योंकि जब भी आपका किसी सब्जेक्ट में मन लग जाएगा, पढ़ने में मन लगेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि समय कम पड़ता जा रहा है। और जैसे ही आपका किसी सब्जेक्ट में पढ़ने में मन नहीं लगेगा या आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो ऐसा लगेगा कि समय बीत ही नहीं रहा है। तो यही अपने अपने समय का अंदाज़ है। और यहाँ पर फिर मैं मैथ कंप्लीट करने के बाद किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए, और यहाँ पे पनीर, जो कि एक प्रोटीन का स्रोत है, वो मैं बना रही थी। तो पनीर की सब्ज़ी बनाने के साथ साथ और ये भी दिमाग में चल रहा था कि फटाफट सब्ज़ी बनाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज सुबह से कंटिन्यू जो है काम हुआ है, पढ़ाई हुई है, तो अब थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, तो रेस्ट करूँगी। और उसके बाद फिर अगला टारगेट पूरा करूँगी कि रात तक जो है कैसे मेरा पूरे दिन का जो टारगेट है वो पूरा हो। अगर खुद के सपने पूरे करने हैं तो मेहनत भी बेहिसाब करनी पड़ती है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, मेहनत बेहिसाब हो रही है? और मेरी हो रही है या नहीं हो रही है ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन आप लोगों की हो रही है या नहीं हो रही है ये आप कमेंट करके बताइए कि मेहनत जो है वो बेहिसाब हो रही है या नहीं हो रही है। और फिर इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा, और लोगों के साथ शेयर करके ज़रूर मुझे मोटिवेट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।